Good morning. Today we will start the new chapter, the polar regions, Greenland. Yes. The region around of the north poles and the south poles are the polar region. जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो 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 रीजन है वो पोलर रीजन कहलाते हैं, रीजन्स कहलाते हैं. देयर इज आर्कटिक ओशंस अराउंड द नॉर्थ पोल के चारों तरफ आर्कटिक ओशन है एंड द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट्स अराउंड द साउथ पोल, जबकि साउथ पोल की तरफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट्स है. आर्कटिक ओशन इज सराउंडेड बाय एशिया, यूरोप एंड द नॉर्थ अमेरिका. और आर्कटिक ओशंस जो हैं वो एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है. द रीजन रिमेन्स कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. और ये जो एरिया है ये साल भर ठंडा रहता है. ग्रीनलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन दिस रीजन. और इस भूभाग पर ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा आइलैंड है दुनिया का. ओके. Location. Greenland is the member of the country of Kingdom Canadian Arctic archipelago between the Arctic and Antarctic Ocean. But look here is the Arctic region, North Pole. ये Greenland, blue in color. It is the largest island. Okay. ये नॉर्थ पोल है, ये आर्कटिक चारों तरफ से घिरा हुआ है. इसके इधर की तरफ कनाडा, अटलांटिक ओशन, कनाडा, कनाडा का भूभाग है. ओके. हाँ. ग्रीनलैंड इज़ अ मेंबर कंट्री ऑफ किंगडम ऑफ डेनमार्क. ये डेनमार्क का हिस्सा है. इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ द कैनेडियन आर्कटिक आर्किपेलॉजी बिटवीन द आर्कटिक एंड द अटलांटिक ओशन. और ये जो है ये डेनमार्क का ये हिस्सा है. और ये जो है कैनेडियन जो शील्ड है उनके बीच में ये स्थित है. आर्कटिक और अटलांटिक ओशन के बीच में है स्थित है ये नॉर्थ ग्रीनलैंड नेशनल पार्क. Okay. And the Atlantic Ocean's border Greenland, the southeast portion. The Greenland Sea in the east and the Arctic Ocean in the north and the Baffin Bay is to the west. अगर इसके वेस्ट में देखें तो बफिन बी है, जबकि इसके आर्कटिक ओशन जो है वो इसके नॉर्थ में है. और जो ग्रीनलैंड सी जो है वो ईस्ट की तरफ है आर्कटिक ओशन के. ओके. द नियरेस्ट कंट्री आर द आइसलैंड एंड द कनाडा. और इसके पास का जो कंट्री है वो आइसलैंड और कनाडा है. ग्रीनलैंड इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड. ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड भी है. एंड इज़ द लार्जेस्ट डिपेंडिंग टेरिटरी बाय द एरिया ऑफ द वर्ल्ड. और ये सबसे बड़ा डिपेंडिंग टेरिटरी भी है दुनिया का. इट इज़ ऑल्सो कंटेन द लार्जेस्ट नेशनल पार्क. और इस यहाँ पर के दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी स्थित है. क्लाइमेट एंड द लैंड सरफेस. द क्लाइमेट ऑफ द ग्रीनलैंड इज एक्सट्रीमली कोल्ड. बहुत ठंडा होता है. द टेम्परेचर इज़ रेयरली राइजेज. यहाँ का टेम्परेचर बहुत मुश्किल से थोड़ा सा फ्रीजिंग पॉइंट, ये बहुत जो होता है वो कभी कभी बस फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होता है. रेयरली. ओके. रेयरली. द प्रेसिपिटेशन ऑलवेज अकर्स इन द फॉर्म ऑफ स्नो. और यहाँ पर प्रेसिपिटेशन है वो स्नो के फॉर्म पर मौजूद रहता है. In the winter, chilly winds blow at the speed of over 160 km per hour. और यहाँ पर जाड़े में 160 किलोमीटर के हिसाब से हवा चलती है. बहुत ठंडी, extremely cold. But in the summer, there is
continuous day light for the several month। और यहाँ के गर्मी में कई दिनों तक लाइट रहती है, रोशनी रहती है, महीनों तक, कई महीनों तक लाइट रहती है। इन द सम एरियाज, और इसके कुछ एरिया में जो होते हैं आइस मेल्ट ड्यूरिंग द समर ऑल्सो इज़ नेवर अबव द 10 डिग्री। लेकिन वो भी जो है, जो टेम्परेचर मेल्ट होता है समर में, गर्मी में, उसका वहाँ का भी टेम्परेचर कभी 10 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है। ड्यूरिंग द स्प्रिंग, और स्प्रिंग में आइस बिगन टू मेल्ट, जब बर्फ़ पिघलने लगती है, समटाइम्स बिग places of the ice break from the thick ice sheets and float into the ocean। और कभी कभी इसके बहुत बड़े टुकड़े जो होते हैं वो टूट करके अलग हो जाते हैं, और जब टूट अलग होने के बाद ये समुद्र में तैरते रहते हैं, और इस तरह के टुकड़ों को हम लोग आइसबर्ग के नाम से जानते हैं। दीज आइसबर्ग्स आर डेंजरस फॉर शिप, और ये बहुत बड़े बड़े माउंटेन साइज़ के होते हैं, और कभी कभी ये शिप के लिए, जहाज़ों के लिए ख़तरा भी बन जाते हैं। दे आर लाइक हिल्स ऑफ आइस, ये बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, जैसे हिल उतने ऊंचे ऊंचे ये बर्फ़ के पहाड़ होते हैं। इफ़ एन आइसबर्ग्स आर स्ट्रिंग अ शिप, और कभी भी जब अगर एक आइसबर्ग जो है वो शिप से टकराता है, इट कैन बी ब्रेक, तो वो उसको तोड़ देगा। एंड द शिप में बी गेट डाउन इनटू द सी, और जो सी समुद्र में जहाज़ डूब जाएगा। इन 1912 में a huge ship called the Titanic sink after hitting the iceberg। और इसी तरह का एक किस्सा जो है वो 1912 में जो एक टाइटैनिक नाम का शिप था, जो कि एक बहुत बड़े जहाँ आइसबर्ग से टकराने के कारण समुद्र में डूब गया था। प्लांट लाइफ, ग्रीनलैंड इज़ अ ट्रीलेस बैरन लैंड, चूँकि यहाँ पर बर्फ़ ढकी रहती, साल पर बर्फ़ रहती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी प्लांट का जो उगना या सरवाइव करना आसान काम नहीं होता। ड्यूरिंग द शॉर्ट समर, लेकिन जो थोड़े दिन के लिए समर आता है, जब टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करता है, अ नंबर ऑफ स्मॉल प्लांट्स स्प्रिंग आउट, तो छोटे छोटे प्लांट्स जो होते निकल लाते हैं, एंड फ्लोरिश इन द कोस्टल एरिया एंड इन द वैली, वो वैली में या कोस्टल एरिया में ये निकल आते हैं। दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग विंड्स, और ये जो तेज़ विंड है उनसे हमको बचाते हैं। ऑल्दो द कोस्ट आर फाउंड द ग्रासेज एंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स फ्लावर, अलग अलग तरह के फ्लावर्स और घासें यहाँ पे निकल आती हैं। विच हैव नो स्टेम, जिसमें कि कोई स्टेम नहीं होता। ग्रोइंग वाइल्ड, वैसे ही जंगली उगाते हैं। इन द सम ओपन प्लेसेस द ट्रीज लाइक बिर्च और द विलोव ग्रो, कुछ बिर्च और विलोव जो होते हैं यहाँ पे उगाते हैं, ये पेड़ के नाम हैं। द अदर यूजफुल प्लांट्स आर द सम स्मॉल श्रब्स एंड बुशेज़, इसके अतिरिक्त कुछ बुशेज़ और जो श्रब्स होते हैं वो उगाते हैं। ये विलो, ये प्लांट का नाम विलो है। एनिमल लाइफ, a peculiar animal found in the Greenland is the musk ox, एक बहुत ही पिक्यूलियर एनिमल जो यहाँ पर पाया जाता है जिसका नाम है मस्क ऑक्स, ठीक है। इट हैज़ अ लॉन्ग शैगी कोट विच ऑलमोस्ट रीच द ग्राउंड, उसका जो ऊपर का फर होता है या कवर होता है उसमें इतने बड़े बड़े हेयर्स होते हैं कि वो ज़मीन तक छूते रहते हैं। रेंडियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल्स फाउंड ईयर, और यहाँ पर रेंडियर जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनिमल होता है। रेंडियर इज़ जस्ट लाइक डियर की तरह होता है, लेकिन ये साइज़ में और ऊंचे होते हैं, और इनकी सींग जो होती है वो आगे ब्रांचेस के फॉर्म में बटी होती है। इट इज़ यूज फॉर पुलिंग द स्लेज, और ये स्लेज को खींचने के काम भी आते हैं। एवंग द स्मॉलर एनिमल्स, जो छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक वूल्फ एंड आर्कटिक हेयर, और ये आर्कटिक मीन्स जो यहाँ के रीजन में पाए जाने वाली जो लोमड़ी है, फॉक्स हैं, वूल्फ हैं, और हेयर जो है, इनका जो कलर होता है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो होता है वो बदलता रहता है। इट इज़ ब्राउन इन समर एंड वाइट इन विंटर, ये वाइट इन जाड़े में ये सफ़ेद हो जाता है इनका फर। दीज एनिमल्स आर protected against the cold by a thick warm fur and a heavy layer of the fat under the स्किन, और इनके जो होते हैं बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं जो इनको जाड़े से बचाता है। इसके साथ ही साथ इनकी जो स्किन है उसके नीचे एक बहुत मोटी फैट की लेयर होती है जो बॉडी को इंसुलेट करने का काम करता है और इनको जाड़े से बचाता है।
Many fur-bearing animals such as sable, fox, and the polar bear are found in this region. और यहाँ पे बहुत सारे फर वाले एनिमल्स हैं, जैसे लॉयन वाइट पोलर बेयर है, फॉक्स है, और सैबल है। इस तरह के एनिमल जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। दीज एनिमल्स आर ऑफन कॉट फॉर द फर्स्ट ट्रैपिंग, जिनको कि बाद में इनको फर ट्रैपिंग के लिए पकड़ा जाता है और मार दिया जाता है, विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फर कोट, जो कि फर कोट बनाने के काम आता है इनकी स्किन। एंड द सी इन दिस रीजन आर द प्लांटी ऑफ द सील, और यहाँ पर समुद्र में, चूँकि समुद्र में बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे सील, वेल्स एंड द वॉलरस एटसेट्रा। ओके।